नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तन्नू, अंगद, अभी, रोहित, गौरव, लोकेश, दीपू, अर्चना, गुड़िया, प्रियांशी, विशाल, सृष्टि, आकांक्षा, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और मुझे ये बताएंगे कि कल आपके रिवीजन क्लासेस में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आपके क्वेश्चन कितने हो पाए हैं। मुझे ये सारी बातें बेटा आप बता देंगे एक बार जल्दी से कि क्या आपको कल क्लास में कॉन्फिडेंस आया रिवीजन क्लास में। और कल बहुत अच्छे से आप सभी ने आंसर भी किए थे, है ना। तो आज मैं आपको महाजनपद चैप्टर खत्म कराऊंगी क्योंकि महाजनपद में थोड़ा सा ही आपका बचा था। मैंने आपको बता दिया था कि जो महाजनपद है वो आपके 16 हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि महाजनपद के बारे में मैंने आपको बताया था। आप ऊपर वाली लाइन जो है उसको हटा सकते हैं क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये वैदिक सभ्यता की एक लाइन है जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो महाजनपद काल आपका 600 से 400 ईसा पूर्वी तक रहता है। ठीक है, 600 ईसा से 600 बीसी। ये देखो यहाँ पे ना एक चीज ठीक करना, पीडीएफ के अंदर हाथ से मैंने आपको बीसी ही लिखवाया होगा। इसको करेक्शन कर लेना। 600 बीसी से 400 बीसी, हिंदी में ईशा पूर्व। ठीक है, ये देखो बेटा नीचे ठीक लिखा हुआ है बीसी, वो गलती से टाइप हो गया है एडी। तो 600 बीसी से 400 बीसी तक था। मैम आपका इंतजार करते करते आंखें नम हो गई, क्या बात है। अरे बेटा अभी तो आपकी क्लास चली रही है लगातार, है ना। संडे को भी मैंने आपकी प्रैक्टिस कराई थी इसलिए, और आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से शुक्रिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो आपको मैंने पूछा कि आपको मैंने 50 क्वेश्चंस रिवाइज कराए थे, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा, बस इतना बता दो। अगर बढ़ा ना तो प्यारी सी स्माइल दे दो, रिवीजन करके मैम कॉन्फिडेंस बढ़ गया था हमारा। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। एक बच्चे ने इतना नमस्कार लिख दिया कि मुझे पूरा वही भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आपको मैं यहाँ पे आके की चीजें बता देती हूँ। देखो यहाँ पर महाजनपद काल के बारे में मैंने आपको बताया था। महाजनपद काल आपका कैसे बनता है, तो पहले कुल, कुल से ग्राम बने, ग्राम से विश्व बने, विश्व से जनपद, जनपद से महाजनपद। ये एक क्रम था जो मैं आपको बता चुकी हूँ। महाजनपद काल में आपकी 600 ईसा पूर्व से शुरू होते हैं जो 400 ईसा पूर्व तक चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो आपके अंगुत्तर निकाय और बेटा भगवती सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। ये ऑलरेडी बता चुकी हूं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कहा है कि 22 महाजनपद थे। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। ये रिवीजन करा रही हूं जो लास्ट क्लास में कराया था, यहां तक मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन पाणिनि की बात को नहीं माना गया, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र को माना गया। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं तो 16 महाजनपद में से 14 आपके राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे, जिसमें से एक बज्जी, बज्जी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था, और दूसरा था आपका मल्ल। इस मल्ल के अंदर आपको अभी और भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगी। यही मल्ल है जिसकी राजधानी कुशीनगर है और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा, रिवीजन क्लास यूट्यूब पर हुई थी और मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म भी किया था। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर चली थी, टेलीग्राम मैसेज चेक करोगे तो आपका उसमें नोटिफिकेशन डाला हुआ है मैंने। ठीक है, तो यहां तक आपको मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको 16 के 16 महाजनपद बेटा आपको पढ़ाए थे। 16 के 16 महाजनपद बताए थे, उनकी राजधानियां आपको मैंने बता दी थी। यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अब मुझे आपको कुछ फैक्ट्स बताने थे
और ये महाजनपद एक बार में फैक्ट बताने से पहले आपको बेटा आपके मैप पर दिखा देती हूँ। ये आपके 16 महाजनपद की लोकेशन है। 16 महाजनपद जो प्यारे बच्चे आपके हैं उनकी क्या है, ये आपका मैपिंग की हुई है और इस मैपिंग के अंदर वो सारे आपके दिए हुए हैं। वॉइस में क्या हो गया, अब नहीं रोज नहीं होगी, केवल सैटरडे या फिर संडे में रिवीजन क्लास होगी, रोज नहीं होगी बेटा। एक हफ्ते में जो पढ़ाया जाएगा या तो उसका वर्कशीट मिलेगा या फिर रिवीजन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुन लो, अब आराम से देखो। यहाँ पर आपका कंबोज और गांधार ये आपको भारत के बाहर दिख रहे होंगे, बिल्कुल ये भारत के बाहर हैं। आज के टाइम पे 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद ऐसे हैं जो भारत में नहीं है। वो कौन से हैं, काम्बोज और गांधार। बाकी 14 आपके जैसे प्यारे बच्चे देखो, आपका यहाँ पे कुरु है, पंचाल है, कौशल है, मल्ल है, बज्जी है, काशी है, मगध है, अंग है, वत्स है, चेतिया है, अवंती है, मत्स्य है, ठीक है, श्रुसेन है, अश्मक है। ये सब आपके क्या हैं, महाजनपद और उनकी बारे में जानकारियां हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैप आपने बोला था कि मैप बता देना, तो मैप में ये लोकेशन और ये मैप आपको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे हम ये पता करते हैं महाजनपद के बारे में जो फैक्ट्स बताने में आपको जा रही हूँ। देखना पहली लाइन बच्चे क्या लिखी हुई है। पहली लाइन लिखी हुई है कि 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत में सीमा से बाहर हैं, और वो कौन से हैं बेटा, कंबोज और गांधार। कंबोज और गांधार ये आज के टाइम पे भारत में नहीं बल्कि भारत की सीमा के बाहर आपके हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में। प्रदेश ऐसे लिखेंगे, यानी कि यूपी में आपके कितने महाजनपद हैं, आप कहोगे कि मैम 8 महाजनपद हमारे यूपी में हैं 16 में से, और 2 आपके भारत के बाहर हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तो 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली आपका मगध महाजनपद था और सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि सर्वाधिक शक्तिशाली आपका मगध है, और ये भी बता दिया था कि सबसे पूर्वी आपका कौन सा है। तो सबसे पूर्वी प्यारे बच्चे आपका जो पड़ता है वो आपका पड़ता है अंग, ठीक है, अंग पड़ता है यहां पर। तो अब यहां पे मैं ये पूछना, जैसे आप मुझसे पूछने लगे कि आखिर सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, महाजनपद ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए। अब यहां पे क्वेश्चन है कि भाई महाजनपद में मगध क्यों शक्तिशाली था, आखिर हम क्यों माने कि मगध ही शक्तिशाली था। मैम ऐसी क्या बात थी कि हर कोई मगध पर ही शासन करना चाहता था। तो मैं आपको बता दूं, मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। सोन नदियों से घिरा हुआ था। दो नदियों से ये आपका पूरा कवर किया हुआ था, 2 नदियों ने। और मैम नदी कवर करने से क्या हो रहा है, तो बेटा जहां पे पहले के टाइम पे नदियां होती थी वहां से व्यापार आराम से होता था, वहां पर खेती अच्छी होती थी। खेती अच्छी होती थी तो राजा को टैक्स अच्छा मिलता था।
तो आपके सारे राजा ये चाहते थे कि वो मगध पर शासन करें। और आप ये भी लिख लीजिएगा, मगध से पहले काशी शक्तिशाली हुआ करता था। आप ये भी लिख सकते हो, मगध से पहले काशी शक्तिशाली था। काशी शक्तिशाली यानी पावरफुल, पावरफुल। समय समय पर ये महाजनपद अपनी खासियत की वजह से फेमस हुए। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इसके बारे में जानकारी दी गई थी। ठीक है, और अब यहां पे मैंने बोला आपसे कि आपके गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था मगध। बेटा आपके 16 में से 10 महाजनपद ऐसे थे जो गंगा घाटी में स्थित थे। 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। गंगा घाटी यानी वैली, गंगा घाटी में स्थित थे। स्थित थे। ठीक है, कितने आपके, तो आप कहोगे कि मैम 16 में से 10। 16 में से 8 महाजनपद यूपी में थे। 2 महाजनपद कंधार और कंबोज भारत से बाहर थे। मगध सबसे शक्तिशाली जबकि अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। महाजनपदों के शासक, महाजनपदों के शासक यानी कि रूलर्स ऑफ महाजनपद उपज का 1/6 भाग यानी 1/6 पार्ट कर यानी टैक्स लेते थे। कर यानी कि टैक्स लेते थे। जो पहले से अगर आपने ये लाइन लिख ली है, रुक जाइए, 1 2 3, अगर ये पहले से लिख ली है तो इन्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है।
इन्हें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/6 आपकी उपज का यहाँ पे कर लेते थे यहाँ के महाजनपदों के शासक। ये आपके महाजनपद और प्यारे बच्चों उनसे संबंधित चीजें थी। जल्दी से लिखिए और फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको बौद्ध धर्म। लिख लिया है, आगे चल सकते हैं। आगे आइए, अगला कर सकते हैं। देखो आपका आज का नया चैप्टर क्या है? नया चैप्टर है बेटा, मैं यहां पे लिख देती हूं, पहले हेडिंग दे देती हूं, बौद्ध धर्म। बौद्ध रिलीजन। अब इस चैप्टर में मैं आपको क्या बताने वाली हूं? तो बेटा इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाली हूं, हाँ बेटा महाजनपद हो गया, इससे ज्यादा नहीं आता उसमें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट लोकेशन कहां पर है, कौन सा कहां पर स्थित है, तो उसकी मैं एक लिस्टिंग इसी पीडीएफ में ऐड करा दूंगी। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आया है और आएगा भी नहीं। ठीक है, तो बौद्ध रिलीजन या बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें सेंटर में कौन रहेंगे? तो आप कहोगे कि मैम सेंटर में हम बात करेंगे बुद्ध के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर बुद्ध कौन थे। बुद्ध क्या एक सन्यासी थे? जन्म से ही एक सन्यासी पैदा हुए थे। भाई अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है, जैसे मैं आप में से किसी से पूछने लगूं कि बेटा अपने बारे में बताओ, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताओगे, फिर अपने माता पिता का नाम बताओगे। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ से हो, मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपने पढ़ाई कहाँ से की थी, आपने ग्रेजुएशन, आपने स्कूलिंग, ये सब आपके किस में आता है? आपके पर्सनल चीज़ों में आता है। तो ऐसे ही बेटा जो गौतम बुद्ध थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, उनके माता कौन थी, उनके पिता कौन थे, उनकी माता की मृत्यु के बाद उनको किसने पालन पोषण किया था। भगवान बुद्ध जो है प्यारे बच्चे, आप कहोगे कि भगवान बुद्ध के बारे में हम ये जानेंगे कि भगवान का दर्जा उन्हें क्यों दिया गया, जबकि वो तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो ये सब क्यों किया गया? तो ये सारी चीजें कैसे हुई? बुद्ध जो कि एक राजा के घर में पैदा हुए थे, एक राजा के घर में पैदा हुए और उनकी परवरिश इतने अच्छे से हुई, उसके बाद भी वो सन्यासी क्यों बन गए थे? ठीक है, और भगवान बुद्ध ने जब खुद को भगवान को नहीं माना तो उन्हें भगवान किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या ऐसा कारण था? तो ये सब प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भगवान बुद्ध जो हैं या बुद्ध जो हैं उनका जन्म कहां पर हुआ था, वो मैं आपको सबसे पहले यहां बताने वाली हूं। तो आ जाइएगा, आपका चैप्टर का नाम है बौद्ध धर्म। तो पहले उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने इस धर्म को स्थापित किया था। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में या बुद्धिज्म जिसको हम कहते हैं या बौद्ध रिलीजन जिसको हम कहते हैं, बेटा जैन धर्म इसके बात कराऊंगी, छूटा कुछ नहीं है। ठीक है, छूटा कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं छूटा है। अब देखिए, इनके बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम है गौतम बुद्ध, और ये आपके गौतम बुद्ध की मूर्ति है, तस्वीर लगी हुई है उनकी। और गौतम बुद्ध जो हैं इनको और किस किस नाम से जाना जाता है? और किस किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे अन्य नाम में इन्हें तथागत कहते हैं, इन्हें शाक्य मुनि कहते हैं,
इन्हें शाक्य सिंह कहते हैं। और बेटा इन्हें द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति पुंज कहते हैं। एशिया का ज्योति पुंज इसको हिंदी में बोलेंगे, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज। ये इनके क्या है, अन्य नाम। जैसे अगर किसी का नाम राहुल है तो जरूरी नहीं है कि उसका घर का नाम भी राहुल है, उसको किसी और नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे किसी का घर का नाम अंकित है तो घर में उसे कुछ और कह देते हैं। किसी का नाम आशु है, किसी का नाम ऋषु है, किसी का नाम माही है, लेकिन एक ही नाम तो नहीं होता। कई बार कई लोगों के दो दो तीन तीन नाम होते हैं। तो ऐसे ही इनके अन्य नाम थे तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया। इनके माता पिता इनको क्या कहकर बुलाते थे? इनके माता पिता इनको क्या कहकर बुलाते थे? मतलब इनके बचपन का नाम क्या था? भाई बुद्ध तो ये तब बने जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई मैम। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये बुद्ध बने। लेकिन इन्हें पहले किस नाम से जानते थे? तो आप कहोगे कि मैम बचपन में इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। इनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ, बाद में ये बने गौतम बुद्ध। अब सिद्धार्थ इनका जन्म कब हुआ था? तो आप कहोगे मैम इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहां पर पड़ती है? तो मैम लुम्बिनी नेपाल में है। यानी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और आपका इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी। कहां पर? कुशीनगर में। कुशीनगर क्या है? मल्ल की राजधानी है। और मल्ल क्या है बेटा? आप कहोगे कि मल्ल एक महाजनपद है। राजधानी मतलब कैपिटल ऑफ मल्लाज, कैपिटल है, राजधानी है। किसकी राजधानी है? कुशीनगर की। और कुशीनगर ही वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इनके बचपन का नाम क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और ये इन्होंने किस धर्म को स्थापित किया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात आपको समझ में आई है तो जल्दी से आप इसको लिखने का कष्ट कर लें। फटाफट लिखें एक बार, जल्दी से आप इसको लिखने का कष्ट करें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं और बताऊं कि यहां पर क्या हो गया। अच्छा यहां बौद्ध लिख दिया। अरे भाई बौद्ध भी लिख देते हैं, ठीक है, बौद्ध भी लिख देते हैं, लेकिन लीजिए आपका यहाँ पे बुद्ध कर देती हूँ, या बुद्धिज्म कर दीजिए इसको, ठीक है। बुद्धिज्म भी आप लिख सकते हो, बुद्धिज्म, ये लीजिए। खुश हो, खुश रहने चाहिए हो तुम। अब आप इसको लिखकर और मुझे जल्दी से बताइए कि मैम हमने लिख लिया है। लिख लिया है, आगे चल सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी थे शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे। मतलब इनके पिताजी का संबंध किस गणराज्य से था? ये क्वेश्चन बेटा आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के पिता किस गणराज्य से थे। तो बेटा शाक्य गणराज्य। जैसे आपसे पूछा जाता है आप कहां से हो, तो आप बताते हो मैं फलाने जगह से हूं। कोई कहेगा मैं मुरादाबाद से हूं, कोई कहेगा मैं गाजियाबाद से हूं, कोई कहेगा मैं लखनऊ से हूं, कोई कहेगा मैं बिहार से हूं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? शाक्य गणराज्य के अंदर हुआ था। इनके पिता का संबंध बेटा वहीं से था, ठीक है। और अगर मैं आपसे आगे बात करूं बच्चे, तो इनकी माता जो थी इनका नाम महामाया था, या इन्हें माया देवी के नाम से भी जाना जाता था। और आपको मैं बता दूं कि यहां पे एक चीज लिखी हुई है, आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ये गलत है। साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। कहां पर? साल वृक्ष।
के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष। सिद्धार्थ के जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और किसने जन्म दिया था, इनकी माता महामाया ने। और ये किस गणराज्य से थी, तो कौलिय गणराज्य से थी। किस गणराज्य से थी, कौलिय गणराज्य से प्यारे बच्चे ये थी। ठीक है। और जैसे ही इन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो सोचिए 7 दिन का बच्चा है, उसको एक माँ की जरूरत है। तो इनका माता का जब देहांत हो गया तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। ठीक है। या फिर आप जिनका नाम जानते हैं प्रजापति गौतमी, ये गौतम बुद्ध की मौसी थी, या स्टेप मदर भी आप इनको कह सकते हैं, इनकी सौतेली मां थी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया, क्योंकि 7 साल का जो बच्चा होता है ना, वो काफी छोटा होता है। रश्मि, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेटा, साल वृक्ष के नीचे नहीं। ठीक है। तो साल वृक्ष के नीचे। अब जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये साल वृक्ष नहीं होगा, बेटा ये साल वृक्ष होगा, क्योंकि आरआरबी में ये प्रश्न पूछा गया है। ये पूछे हुए प्रश्न की मैं बात बता रही हूं, और इस प्रश्न का मेरे पास प्रूफ भी है कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे हुआ था बेटा। गणराज्य क्या होता है शिल्पी, रिपब्लिक, जहां पर राजा को चुनने का अधिकार होता है जनता को। जैसे आज इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, आपको अजीत सर पढ़ा चुके होंगे रिपब्लिक किसे कहते हैं। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनकी मौसी का नाम, इनका जन्म, अभी सब पूछूंगी इंट्रोडक्शन देने के बाद में, सारा पूछूंगी मैं आप लोगों से, और सब कुछ आपको बताना होगा। ठीक है। आगे देखिए, आपके गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और यशोधरा से गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की आयु में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में हुई थी बेटा, तो आप कहेंगे 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी मैम। ठीक है। आप कहेंगे कि मैम 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी इनकी पत्नी यशोधरा से हो गई, और शादी के बाद 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। तो 16 वर्ष की शादी हुई, 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ, यानी गौतम बुद्ध कितने वर्ष के हो गए, 28 साल के। जब इनके यहां पर एक पुत्र प्राप्त हुआ, तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इनके पुत्र पैदा हुआ, पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, और जो इनके घर छोड़ने की घटना है इसको इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इन्होंने घर क्यों छोड़ा, आखिर क्या कारण था मैम, ये तो राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जी रहे थे, इन्होंने घर क्यों छोड़ा था। अब देखिए यहां पर ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगर मैं आपसे प्यारे बच्चों बात करती हूं तो मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी मैं आपको समझा पाऊंगी। गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो आपने देखा होगा कि आज भी हमारे यहाँ पर एक कुंडली जिसको आप बोलते हैं, उसकी बहुत मान्यता है। कई जगह पर कोई नहीं मानता और कई जगह पर बहुत मानते हैं। तो गौतम बुद्ध के, जब आपके गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो इनका नाम था इनका बचपन का, तो इनकी भी कुंडली बनवाई गई, इनकी भी कुंडली पंडित को दिखवाई गई। तो पंडित ने ये बोला कि आपका जो पुत्र है ये सन्यासी बनेगा, आपका पुत्र क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। ये किसने कहा था, आप कहोगे कि मैम ये जो पंडित जी ने कहा था। अब उनके पिताजी टेंशन में आ गए कि मैं तो एक राजा हूं, मेरा पुत्र इतने अच्छे घर में पैदा हुआ है और ये सन्यासी बनेगा।
तो पंडित ने ये कहा कि आप इन्हें कभी भी कोई कष्ट मत देना, कभी भी किसी दुख की तरफ इनको मत लेकर जाना, तो आपका पुत्र कभी उस चीज को जब जानेगा ही नहीं तो कभी सन्यासी बनेगा ही नहीं। तो ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के सामने कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे उन्हें पता चले कि संसार में दुख भी कुछ चीज होती है। कहा जाता है कि जो इनके आसपास बगीचे थे, इनके घर के आसपास में, उन बगीचों को इनके उठने से पहले अगर कोई पेड़ पत्ता गिर जाता था तो सबको साफ कर दिया जाता था। कोई बूढ़ा आदमी इनके सामने नहीं आता था। इन्होंने कभी किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखा था, किसी जो है गरीब व्यक्ति को नहीं देखा था, किसी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा था। लेकिन ये एक कल्पना सी लगती है। क्या इनके पिताजी बुढ़े नहीं हुए होंगे? तो यहां पे कल्पना सी भी लगती है, लेकिन कहा यही जाता है कि गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध जो है इनकी परवरिश बिल्कुल इसी तरीके से हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो होना है वो होकर ही रहता है। अब एक दिन प्यारे बच्चे गौतम बुद्ध जो हैं ये क्यों घर छोड़ते हैं उसका कारण मैं आपको बता रही हूं। एक दिन गौतम बुद्ध निकलते हैं बाहर भ्रमण के लिए, और जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो देखिएगा यहां पर क्या होता है। एक इनके होते हैं सारथी। बताना जरा इनके सारथी का नाम क्या था? सारथी जो रथ को चलाता है, क्या नाम था इनके सारथी का? और जो रथ जो आपका घोड़ा चला रहा था उस घोड़े का नाम क्या था? मतलब हॉर्स। दोनों का नाम बता दो, कहानी बताकर ही तुम्हें सुना रही हूं मैं। बताइए जल्दी से। सारथी, और आपको बताना है यहां पे बहुत बढ़िया मैम, चन्ना। क्या नाम था सारथी का? चन्ना नाम था मैम। बहुत बढ़िया बच्चों। और घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम मैम कंथक था। अब आपके गौतम बुद्ध इनके साथ में जब निकलते हैं, तो गौतम बुद्ध जब निकलते हैं ना बेटा, तो सुन लीजिए जरा क्या होता है। गौतम बुद्ध जब निकलते हैं तो उन्हें दिखते हैं 4 दृश्य। अभी घर छोड़ा नहीं है, अभी ये मैं नॉर्मल कहानी बता रही हूं आपको। जैसे मैंने बोला कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो गृह त्याग करने का कारण क्या था वो कारण आपको बता रही हूं। तो गृह त्याग करने का कारण था कि एक दिन गौतम बुद्ध बाहर निकल गए और उन्होंने अपने जीवन में 4 दृश्य देखे, और उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया सन्यासी का जीवन। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। एक इन्होंने सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा जो कि इन्होंने आज तक नहीं देखा था। और वो बूढ़ा व्यक्ति, भाई जब आपका शरीर बूढ़ा हो जाता है तो बहुत सारी क्या हो जाती हैं? परेशानियां होने लगती हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति ने बड़ा परेशान दिखाई दिया। इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि भाई ये इतना दुखी क्यों है? तो उसने बताया कि जो बुढ़ापा है वो जीवन का एक सत्य है। और गौतम बुद्ध के उसके अनुसार, अगर हम बात करते हैं कहानी के अनुसार, तो गौतम बुद्ध ने पहली बार किसी बूढ़े को देखा था। उससे पहले उन्होंने किसी ओल्ड मैन को देखा ही नहीं था। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो आगे बढ़े प्यारे बच्चे, और आगे बढ़े तो उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो अपनी बीमारी के कारण बहुत परेशान था। अब उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति दर्द से क्यों परेशान है? तो चन्ना ने बताया कि जब व्यक्ति का शरीर बूढ़ा होने लगता है या व्यक्ति को बीमारियां लगने लग जाती हैं, व्यक्ति के शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो वो उसके दुख के कारण बन जाती हैं। तो बुढ़ापा, बीमारी दोनों ही दुखों का कारण है। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को इन दुखों का कोई परिचय ही नहीं था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे, ये थोड़ा सा आगे बढ़े और इन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति की शैया देखी, मतलब इन्होंने एक डेड बॉडी देखी कि व्यक्ति मरता भी है। उन्होंने फिर अपने सारथी चन्ना से पूछा कि भाई बताओ ये क्या है? कि ये भी जीवन का एक परम सत्य है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। इसके हिसाब से उन्होंने उससे पहले कभी किसी की डेड बॉडी देखी ही नहीं थी, और जो उसके आसपास के लोग थे वो सब बड़े दुखी हो रहे थे कि भाई व्यक्ति मर गया। जो हम आज भी होते हैं, हमें पता है कि जो दुनिया में आया है उसे जाना भी है, लेकिन हम फिर भी दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति से हमारा प्रेम है। हम उस प्रेम के कारण, उस मोह के कारण
यहां पे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे उन्होंने एक सन्यासी को देखा। अभी तक उन्होंने जो 3 व्यक्ति देखे, तीनों के जीवन में दुख था। तीनों के जीवन में दुख था, लेकिन जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा तो सन्यासी मुस्कुरा रहा था, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। उन्होंने फिर अपने सारथी से पूछा, तो सारथी ने कहा कि ये सन्यासी है, इसने जीवन के सारे मोह त्याग दिए हैं। इसने जो भी हम जीवन में बंधे हुए होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बंधा हुआ होता है, धन दौलत, ये सब उसको चाहिए होता है, ये उसके दुख के कारण होते हैं, लेकिन सन्यासी इन सब चीजों को छोड़ चुका होता है। क्या कर चुका होता है? ये सन्यासी अपने सारे चीजों को छोड़ चुका है और ये इसीलिए अपने जीवन में काफी खुश है। तो गौतम बुद्ध को सबसे अच्छा जीवन किसका लगा? सन्यासी का लगा। और वो इतने प्रभावित हो गए बेटा, इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की आयु में। एक राजा के बेटे ने, जिसने राजा की जिंदगी जी थी, उसने उस सबको त्याग दिया। ठीक है, यहां पे त्याग दिया। ठीक, तो यहां पे अब उन्होंने किसके जीवन से प्रेरित हुए? सन्यासी। पंडित ने क्या कहा था? सन्यासी बनेगा। तो यहां पे जब इन्होंने गृह त्याग किया, उसके बाद क्या हुआ मैम? उसके बाद बेटा ये इस खोज में निकल गए कि आखिर इस संसार से दुख कैसे खत्म हो सकता है। आखिर इस संसार से दुख कैसे खत्म हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, वो इस खोज में निकल पड़े और सबसे पहले आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे। आलार कलाम कौन थे मैम? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे। इन्हें वहां पर भी वो चीज नहीं मिली जिसकी तलाश में ये निकले थे, जिसकी तलाश में ये निकले थे। फिर ये रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुंच गए, वहां पर भी इन्हें वो चीज नहीं मिली जो आपका प्यारे बच्चे इनके तलाश थी, दुख के कारण खोजना इनकी तलाश थी। ये वहां से भी चले गए और फिर ये चले, इनके साथ में 5 ब्राह्मण भी चल दिए। फिर ये काफी दिनों तक इस तलाश में इधर उधर घूमते रहे। इन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, इनका शरीर एकदम कमजोर हो गया। फिर उसके बाद में ये बौद्ध गया पहुंच गए और वहां पर बैठे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, और निरंजना नदी के किनारे 6 साल तक इन्होंने तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद इन्होंने बताया कि आप जो एक दूसरे से जो बोलते हो कि भैया मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे क्या कहते हैं नौकरी चाहिए, मुझे अब घर बनाना है, अब बच्चे होंगे, उनके खर्चे, तो हम ये सब क्या करते हैं? अपने दुख के कारण। अगर पड़ोसी का अच्छा हो गया तो पड़ोसी के घर गाड़ी क्यों आ गई, मेरे घर क्यों नहीं आई? ये सब क्या है? हमारे छोटे छोटे दुख के कारण है। दोस्त की नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी, क्या है? दुख का कारण है। ये गौतम बुद्ध ने ऐसा बताया। तो इन्होंने कई सारे दुख के कारण बताए हैं और इन्होंने उस दुख से निकलने का मार्ग भी बताया है, जो इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी, अष्टांगिक मार्ग। लवकुश बेटा इधर से दिक्कत नहीं है, इतना गुस्सा मत किया करो। सारा गुस्सा मेरे पे ही निकालने के लिए क्लास के अंदर आते हो क्या आप लोग? ये बताओ मुझे। ठीक है, आप लोग जो भी गुस्सा होता है कि चलो क्लास में चलते हैं, मैम की क्लास का टाइम हो गया है और वहां पे जाके गुस्सा दिखाएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, सारी गलती टीचर की होती है। ठीक है, तो आपको बेटा गृह त्याग का कारण पता चल गया होगा। मैंने आपको पूरी यहाँ पर चीजें बताई। अब देखिए यहाँ पर जब गृह त्याग किया तो मैंने आपको बताया, इनके गुरु का नाम भी लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, वो आप वहां से पढ़ लेना, मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो ये घर छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचे थे? पहले आलार कलाम के आश्रम गए थे, उसके बाद ये रुद्रक रामपुत्र के आश्रम गए थे। ठीक है, अब देखिए 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान को कहते हैं संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति किसके नीचे हुई? मैम पीपल का वृक्ष था। बोध गया बिहार में स्थान था। निरंजना नदी, जिसे आज के समय पर फाल्गु नदी भी कहते हैं, फाल्गु नदी, इसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। बेटा वैशाख पूर्णिमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इनकी मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ये सारे काम किस दिन हुए थे? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और बेटा जी क्योंकि ये सारे काम वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे, इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग इस त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम दिवाली करते हैं, होली करते हैं, ऐसे ये लोग आपका वैशाख पूर्णिमा का फेस्टिवल बहुत अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, घर क्यों छोड़ा था, क्या कारण था, इनका जन्म कब हुआ था? अब बात आती है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में इन्होंने अपना सबसे पहले पहला ज्ञान किसको दिया? ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि एक बच्चा पूछ रहा है कितने वर्ष तपस्या की थी, तो बेटा जी 6 वर्ष तपस्या की थी। कैसे पता चला मैम आपको? क्योंकि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, और जब 6 इसमें प्लस करोगे तो ये 35 वर्ष आपका होगा। तो कितने वर्ष तपस्या हो गई बेटा? 6 वर्ष तपस्या हो गई मैम। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था और इस घटना को क्या कहा जाता है? ये इतिहास में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बेटा जी इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, जो कहां पड़ता है? वाराणसी में। कहां पड़ता है? वाराणसी में, यानी यूपी में। और इसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। और बेटा जी इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, आप सामने ही लिख लेना, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जैसे इनके गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो इन्होंने पहला उपदेश मैम सारनाथ में या ऋषिपत्तनम में दिया था। और ये किसको दिया था? तो मैम ये आपका दिया था 5 ब्राह्मण को। और ये 5 ब्राह्मण कौन थे? कौंडिन्य, बप्पा, बोधिया, मघनामा और अस्ता। ये 5 ब्राह्मण कौन थे? तो आप यहां पे लिख लेंगे कि ये 5 ब्राह्मण कौन कौन थे, कि मैम कौंडिन्य, बप्पा, बोधिया, मघनामा या अस्ता। ये 5 ब्राह्मण जिनको इन्होंने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था, ये वही 5 ब्राह्मण थे जो शुरू में गौतम बुद्ध के साथ में थे, लेकिन इन्होंने बीच में ही गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने इन्हीं ब्राह्मणों को दिया। एक बच्चा कह रहा है कि गौतम बुद्ध को खीर किसने खिलाई थी? तो बेटा जी गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी सुजाता ने। सुजाता ने खिलाई थी।
ठीक है, गुरु का नाम एक बच्चा पूछ रहा है बार बार, चलो गुरु भी लिख लो, इनके गुरु, अगर आपको पेशेंस नहीं है तो लिख लो, टीचर, इसी के नीचे लिख लो। एक थे आपके आलार कलाम, आलार कलाम, एक थे रुद्रक रामपुत्र, पीडीएफ में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके गुरुओं के नाम देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी आज, इसको पढ़ के आना। ये देखिए, महात्मा बुद्ध के गुरु आलार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, रुद्रक रामपुत्र जिससे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली, और एक थे बृहस्पति, जिनसे इन्होंने वैदिक दर्शन की शिक्षा ली थी। तो ये अलग से लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे मैं केवल नाम लिख देती हूँ, ठीक है। तो दो के नाम लिख दिए, तीसरे लिखिएगा बृहस्पति, बृहस्पति, ये इनके गुरु थे, लिख दीजिएगा गौतम बुद्ध के गुरुओं के नाम। हाँ जी, खीर खिला दी थी सुजाता ने, इसलिए ये 5 ब्राह्मण अलग हो गए थे, क्योंकि उनका मानना था कठोर तपस्या से ज्ञान प्राप्त होगी। अब ये इतने कमजोर हो चुके थे, जब वहां पहुंचे तो सुजाता ने इनको खीर खिलाई थी, सुजाता वहीं पे रहती थी और इनको खीर खिलाई थी उसने। उसके बाद इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की थी, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अगर बेटा बेटा मैं बात करती हूं, तो वाराणसी में इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। किसको ज्ञान दिया था? यज्ञ श्रेष्ठी एक व्यक्ति था। सब पूछ लो, अभी पूछ लो सारा, पेशेंस मत रखना, ठीक है। पेशेंस रख के मत पढ़ना, सब पूछ लो आज ही कि प्रिय शिष्य कौन थे, गुरु कौन थे। पेशेंस रखने के लिए कह रही हूं, बिल्कुल सुनना मत, अपनी चलाना हमेशा, ठीक है। तो यज्ञ श्रेष्ठी को वाराणसी में ज्ञान दिया। अब आगे आइए, यहां पर आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं अब आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चन, जिनका आंसर आप मुझे दोगे। बताइएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनका जन्म कब और कहां हुआ था? मृत्यु कब और कहां हुई थी? माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? मौसी का नाम क्या था? गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? और गृह त्याग किस वर्ष किया था? किस वर्ष? पत्नी का नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? इनका जो जन्म हुआ था, जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ? जन्म वाला वृक्ष कौन सा था? ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई? ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष? प्रथम उपदेश कब दिया, प्रथम उपदेश किसे दिया और कहां दिया? और इस घटना को क्या कहते हैं? आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है क्लास के अंदर जो इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता, तो वो मुझे हाथ ऊपर करके बताए कि मैं नहीं जानता। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। मृत्यु में 483 बीसी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। कितनी एज थी इनकी? 80 वर्ष की आयु थी, ठीक है। आप लिख सकते हो 80 वर्ष की आयु में, ठीक है। माता का नाम बताइए क्या था? माता का नाम क्या था? महामाया। कौलीय वंश से थी। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण। किस वर्ष किया था मैम? 29 वर्ष की आयु, ठीक है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 29 वर्ष की आयु में प्यारे बच्चे इन्होंने किया था।
उसके बाद आ जाते हैं, इनकी पत्नी यशोधरा थी, पुत्र का नाम राहुल था, जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में, और क्या किया था, 6 वर्ष कठोर तपस्या, या केवल लिखो 6 वर्ष तपस्या। प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे बताइए, शादी किस आयु में हुई थी, शादी किस वर्ष या किस आयु में, ऐसे लिखना। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, इससे आंसर देने हैं कहां, वृक्ष, नदी, बताइए बताइए जल्दी से। 16 वर्ष की आयु में शादी हुई थी, 12 वर्ष बाद पुत्र राहुल पैदा हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बोध गया में हुई थी। वृक्ष कौन सा था, पीपल वृक्ष था। नदी कौन सी थी, तो मैम निरंजना या फाल्गु नदी थी, निरंजना या फाल्गु। क्या ये सारी चीजें आपको याद हो गई हैं? अगर हो गई हैं तो बेटा एक बार अपने प्यारे प्यारे स्माइल दे देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी कब हुई, आपको पढ़ा भी दिया और आपकी सारी चीजें। अब हमें क्या पढ़ना है कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे, सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहां बिताई थी। ठीक है, वाराणसी में जब इन्होंने आपके यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया तो वाराणसी में इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। शाबाश। चलो इस वाली स्लाइड से मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। क्या ये पूरी पीडीएफ हमें मिलेगी? जी हाँ, एडवांस मिलेगी, कल पढ़कर आना बेटा। स्माइल कर दो अब इसी बात पे। कल आपका ये बौद्ध धर्म जो है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और फिर जैन धर्म हम शुरू करेंगे। ठीक है, जैन धर्म की पीडीएफ भी इसमें लगी हुई है। तो उम्मीद करती हूं आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होंगी। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद, और इतनी प्यारी प्यारी स्माइली के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें।